मौलाना का वीडियो दिखा दीजिए, कैसा उसका दिमाग खराब हुआ है और कैसे बहके हैं। और इसकी असलियत अभी बताता हूँ मनी। इस मूर्ख को, इस जाहिल को, इस मदरसा छाप को अंतर नहीं मालूम। ये मनी जी कह क्यों रहा था? क्योंकि वक्फ की जमीन पे अब कब्जा होने जा रहा है। तो आजम खान ने कभी इसको घास नहीं डाली। ये आजम खान के यहाँ जाकर नियमित लोटा करता था, और उसके बाद अभी भाजपा की सरकार आई तो यहाँ पे आके लोटा करता है। तो इसने बड़ा इमाम बाड़ा, सबसे बड़ा अड्डा है इन लोगों का। जब कोई इनको कोई धरना प्रदर्शन करना होता तो वहीं आके नौटंकी करते हैं। यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान आपस में तबाह हो रहा है, और यहाँ का लखनऊ का आपका मौलाना गजनी बना हुआ है। वो कह रहा है कि मंदिरों का पूरा सोना जो है हमें मिल जाना चाहिए। योगी पता नहीं कब इनका भी इलाज करेंगे। जरा पहले वीडियो दिखा दीजिए मनीष जी, इसका उस मौलाना का वीडियो दिखा दीजिए, कैसा उसका दिमाग खराब हुआ है और कैसे बहके हैं। और इसकी असलियत अभी बताता हूँ मनीष जी कि कितना कुख्यात मौलाना है, लखनऊ का है ये, और इसकी क्या फिजा है जनता के बीच में, ये भी अभी दर्शक जाने। और ये शियाओं का मौलाना है, शिया जो वक्फ बोर्ड है उसका कुछ बना हुआ है। तो ये कहते हैं गरीबों की मदद करेंगे, अब कब्जे में आ जाएगा तो गरीबों की मदद करेंगे। तो हमने उसी में कहा कि इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटे छोटे औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जितने निर्धन है सब धनवान हो जाएगा अगर सारे मंदिरों का सोना बांट दिया जाए। दर्शकों ने सुन लिया होगा, ये कह रहा है कि 5 लाख मंदिरों में हजारों टन सोना है, इसको निकालो और गरीबों में बांटो, सब निर्धन जो है धनी हो जाएंगे। इस मूर्ख को, इस जाहिल को, इस मदरसा छाप को अंतर नहीं मालूम। ये मनीष जी कह क्यों रहा था? क्योंकि वक्फ की जमीन पे अब कब्जा होने जा रहा है, तो वो जो है उससे तुलना ये कर रहा था, उसमें इसने ये बातें कही। तो पहले तो दर्शक इसको जाने कि इसके अंदर महमूद गजनवी की आत्मा इसके अंदर आ गई। महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान में सुना था कि वहां पर सोमनाथ के मंदिर में बड़ा सोना है, तो वो उसको लूटने के इरादे से चला आया था अहमदाबाद। तो जैसे महमूद गजनवी मंदिरों का सोना लूटने निकला था, वैसे अब ये प्लान बना रहा है कि चलो मंदिरों का सोना लूटा जाए। इस कल्बे जवाद को, मूर्ख को, कतई बिल्कुल जाहिल, जपट, गंवार टाइप का आदमी, मंदिरों के अंदर जो सोना है मनीष जी, वो किसी की लूटा हुआ सोना नहीं है, वो किसी का कब्जा किया हुआ सोना नहीं है, जो वक्फ की जमीनों के चक्कर में बता रहा था। जिस तरह से वक्फ की जमीनें तुमने लूटी है कल्बे जवाद, जो जैसे यूपी बोर्ड की, जो यूपी सरकार की जो सूची है कि 14,000 में से 11,000 संपत्तियां जो है वो लूट की है, सरकारी संपत्ति लूटी है, किसी आदमी की जबरदस्ती कब्जा कर ली है। इस तरह से 1 तोला सोना भी किसी मंदिर में लूट का नहीं है, किसी का कब्जा किया हुआ नहीं है, बाकायदे आदमी ने दान दिया है वहां पर। तो दान के संपत्ति का तुलना तुम लूट के माल से कर रहे हो। इनके ऊपर चलना चाहिए लठ मनीष जी। और ये कल्बे जवाद जो है वक्फ की जमीनों में इसने कैसी हेरा फेरी की है। पहले ये आजम खान के चरणों में लोटा रहता था, लेकिन वो जो वसीम रिजवी जो आजकल त्यागी हो गया है, वो आजम खान का बड़ा प्यारा दुलारा हुआ करता था। तो आजम खान ने कभी इसको घास नहीं डाली। ये आजम खान के यहाँ जाकर नियमित लोटा करता था, और उसके बाद अभी भाजपा की सरकार आई तो यहाँ पे आके लोटा करता है, लेकिन यहाँ पर भी इसका काम नहीं बना। तो अब ये आया कि मंदिरों का सोना लूटने की योजना बना रहा है। वो लूट के माल की तुलना मंदिर के दान के माल से। अरे तुम जरा दान का अपना दिखाओ। तुमसे यही तो कहा जा रहा कि योगी सरकार ने जो कागज पत्तर दिए हैं तो बताया है कि 14,000 में से 11,500 संपत्ति इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, आम आदमी की जमीन पे कब्जा कर लिया है, उसको वापस लेने जा रहे हैं योगी महाराज। तो इसलिए तिलमिलाया हुआ है। और यहाँ पे शिया बोर्ड के पास ज्यादा जमीन है। तो ये मैंने कहा ना, मदरसा साहब जाहिल कैसे होते हैं, उसका एक नमूना इस आदमी को नजर आया। और मंदिरों का सोना तो जरा बात कर रहा है ये, इसके मुंह से निकलेगा कि वो जो हिंदुस्तान में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वो बोर्डों के पास है, जो लूट की है। तो जरा तुम भी वो जमीन दे दो। और इसने 2 सुझाव दिए हैं मनीष जी कि या तो गरीबों में बांट दी जाए या सरकार उसको ले ले, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। मेरा भी एक सुझाव है कि इस वक्त की सारी जमीन छीनो जो इन्होंने लूट के इकट्ठा की है, बाकायदे सर्टिफाइड लूट है, और उसको बेच के अर्थव्यवस्था मजबूत करे सरकार, उसको बेचे बिल्डरों के हाथ में, और उससे जो रकम आए तो हजारों लाखों करोड़ों में आएगी, उसको सरकार रखे तो वास्तव में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्योंकि लूट का माल है, जो लूट का माल पुलिस बरामद करती है या तो उसको नीलामी करती है और कोई दूसरा काम नहीं होता।
जिसका कोई वारिस नहीं होता। तो इस ये कल्बे जव्वाद, और इसका मनीष जी मैं बता दूं कितना बेईमान आदमी है ये चुनाव था संभवतः 2002 का विधानसभा चुनाव था या 2004 का लोकसभा चुनाव था। मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था रोड पे। तो इसने बड़ा इमामबाड़ा, सबसे बड़ा अड्डा है इन लोगों का। जब कोई इनको कोई धरना प्रदर्शन करना होता तो वहीं आके नौटंकी करते हैं। और उस बड़े इमामबाड़े के सामने आकर इसने कोई दिल्ली के कब्रिस्तान में कहीं कोई कब्जा वब्जा हो गया था, शीला दीक्षित वहां मुख्यमंत्री थी, और इसने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बिल्कुल कांग्रेस को नाश कर दो, कांग्रेस को कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो सब खत्म, मतलब तुम एक तरह से मुसलमान ही नहीं कहलाओगे। इस तरह का जहरीला भाषण इसने दिया। 1000-2000 इसके साथ वाले खड़े थे। और उसके ठीक 3-4 दिन बाद मनीष जी एक यहाँ दूसरा मकबरा, वहां पे इसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और वहां पे जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो मनीष जी चौंकाने वाला इसके अंदर परिवर्तन था। जिस कांग्रेस को पानी पी पी के गाली दे रहा था, मिटा देने की कसमें खा रहा था, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कांग्रेस के गाने गाने शुरू कर दिए, गीत गाने शुरू कर दिए। और ये बताया कि अब की हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ यूपी के चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो मनीष जी मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला वो अनुभव था, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसको सड़क पे गाली बकते देखा था, कांग्रेस को कोसते देखा था, और अचानक इसके अंदर परिवर्तन आया 3 दिन के अंदर। तो कांग्रेस में उस समय कांग्रेस में मेरे बड़े बढ़िया संबंध थे, अच्छे संबंध, ठीक ठाक लोगों से। तो दूसरे दिन मैंने पूछा कि कल्बे जव्वाद को कौन सी दवा खिला दी, ये क्या है? तो कहा भैया बड़े मोटे माल का खर्चा हुआ है इसकी दवा पे, और वो लेके इसने बोला है। तो अब आप समझ सकते हैं। तो ये इस टाइप के मौलाना ये हैं, और इसके लिए कुख्यात है कि चुनाव में अपनी दुकान सजा के बैठता है। और अब इसको थोड़ा वाहवाही बटोरने का समय आया तो ये काम में जुट गया। तो कितना जाहिल जपट गंवार टाइप का आदमी है कि लूट के माल की तुलना ये मंदिरों में दान से कर रहा है। तो समझ लीजिए कैसा आदमी है। लेकिन कुल मिलाकर डीएनए समझिए कि वो जो मोहम्मद गजनी जिसके निगाह में सोमनाथ का सोना चांदी आ गया था, वैसे ही इसको हिंदू मंदिरों का सोना इसको सपने में दिखाई दे रहा है। ये एक खतरनाक संकेत है, और इस खतरे से योगी बाबा को जरा सावधान हो जाना चाहिए और इसका भरपूर इलाज करना चाहिए कि ये मंदिरों के सोने पर इसकी निगाह गई कैसे। मंदिरों का सोना इसके बाप का है क्या? कांग्रेस ने इसका इलाज किया, आपने तो बताया। तो ये इलाज तो बाबा भी करते हैं, तो बाबा भी इसके इलाज की तैयारी कर लिए होंगे। इसने सुना तो होगा ये पूरी बाइट बाबा ने। नहीं, कांग्रेस ने तो मनीष जी मोटा माल खर्चा हुआ, उसने कहा कि इसकी दवाई के लिए बड़ा मोटा माल खर्चा हुआ। तो जाहिर सी बात क्या खर्चा हो समझ सकते हैं आप। लेकिन बाबा इसके ऊपर पैसा थोड़ी खर्चा करेंगे। बाबा के 2-4 लठ जो है, थोड़ा तेल उनको ज्यादा पिलाना पड़ेगा। 2-4-5 रुपए का एक सिपाही उसको बढ़िया लठ में पिलाएगा तेल, और ये राम राम गाने लगेगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसकी औकात में जानता हूँ लखनऊ के अंदर कितनी है और कितनी इसकी क्षमता है। ये तो न्यूज चैनलों ने इसको हीरो बना दिया। ये लखनऊ के अंदर ये टके का आदमी है ये। नहीं तो सोचिए, इतना दूर मुंबई में बैठा हुआ अबू आजमी, सिर्फ बाबा ने हरकाया तो पैंट गीली और लगातार गाना गा रहा है, संभाजी महाराज बहुत अच्छे, संभाजी महाराज बहुत अच्छे। वो मुंबई में बैठ के गाना गा रहा है। उसको पता है कि देवेंद्र फडणवीस कुछ करें या ना करें, ये तो बर्बाद कर देगा। तो लखनऊ में बैठ करके इसे भी तो कुछ इशारा मिल ही गया होगा, मुझे लग रहा है कुछ 1-2 दिन में जो है। मनीष जी ऐसा आदमी हो सकता है शाम को जाके बाबा के पैर छू के माफी मांग आया हो, ये कि भैया वो हमने कह दिया था, ठीक है सब। ये बड़ा गिरा हुआ आदमी है। अबू आदमी की तो एक हैसियत है, वो जैसा भी अपने क्षेत्र में कम से कम चुनाव तो विधायक का जीता, दूसरी-तीसरी बार। ये आदमी पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, मुसलमानी मोहल्ले में रहता वहां नहीं जीत सकता, वहां भी इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन एक सियाओं का नेता बना हुआ है, क्या कहा जाए इसको। देखिए ऐसे गजनियों का जब संभाजी महाराज पर ऐसे बोले बाबा, तो सोचिए ऐसे गजनियों का क्या इलाज करेंगे। हम सब बस इंतजार कर रहे हैं, अभी बहुत जल्दी जो है इसको दवा मिल जाएगी।